हेलो एवरीवन। इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड के बारे में बहुत ही डिटेल से जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। हम लोग इसके कंप्लीट प्रोसेस, एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसकी प्रक्रिया क्या है, सीट्स, फी और कॉलेजेस के अलावा और बहुत सारे चीजों के बारे में जानेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इसकी योग्यता के बारे में अगर बात करें तो अगर आप यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं तो उसके लिए योग्यता होती है ग्रेजुएशन, स्नातक, वो भी पास्ड होना चाहिए मिनिमम 50% के साथ। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 5% का रिलैक्सेशन भी मिलता है, यानी 45% पर उनके लिए जो है वो एलिजिबल होते हैं। ये क्वालिफिकेशन सिर्फ इन ग्रुप्स के लिए है, आप जो कि यहां पर ब्रैकेट में देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें एज की, आप लोग लगातार पूछते हैं सर एज की क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35 ईयर होनी चाहिए और इसमें भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। डोमिसाइल की बात करें, निवास की बात करें, तो निवास जो है पिछले साल से अब यूपी और अदर स्टेट के स्टूडेंट्स का भी एडमिशन यूपी डीएलएड में होने लगा है। तो ये आप सभी के लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स अदर स्टेट से हैं, अगर वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सीट्स की अगर आप बात करें तो ऑल ओवर यूपी में जो डाइट कॉलेजेस हैं, यही डाइट कॉलेजेस जो है एक्चुअली आपके डीएलएड के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ये सीटों की संख्या जो है वो 10,600 है, लगभग आप 10,000 इसको मान लीजिए। और प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीट्स हैं वो 2 लाख से अधिक हैं, यानी कि सीट्स पर्याप्त आपको देखने को मिलती हैं। वहीं अगर आप फी की बात करेंगे तो जो गवर्नमेंट यानी डाइट कॉलेजेस की फी है वो 10,200 पर ईयर लगती है, यानी आपके कुल 2 साल का जो है वो आपके 20,000 के अप्रॉक्स आपकी फी लगती है। लेकिन जब आप प्राइवेट कॉलेजेस की फी देखेंगे तो 41,000 पर ईयर लगती है, यानी टोटल आपका 82K जो है, यानी 82,000 रुपए आपके 2 साल की फी लगती है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आगे अगर आप एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आपका ये जो एडमिशन प्रोसेस है यूपी डीएलएड के लिए, इसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, मेरिट के बेस पर एडमिशन होता है। मेरिट बेस जिसमें आपके हाई स्कूल, 12th और ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज है, मेरिट है, उसे ऐड कर कर जो है कट ऑफ बनाई जाती है। एक एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं, हाई स्कूल में अगर किसी हमारे स्टूडेंट्स का या आपका 85% है, 12th में 80% है और ग्रेजुएशन में 65 है, तो इन सभी परसेंटेज को एज इट इज जोड़ देंगे आप, तो जो आपका ये टोटल परसेंटेज आएगा एक्चुअली इसी के बेस पर कट ऑफ और रैंक बनती है। जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट सीजीपीए में होगा वो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके भी इसे कैलकुलेट करेंगे और फॉर्म फिल करते समय परसेंटेज में ही आपको फिल करना होता है। आगे अगर आप देखें कंप्लीट अगर कोर्स की बात करें आप, तो ये आपका एग्जाम जो होते हैं सेमेस्टर मोड में होते हैं, यानी यूपी से डीएलएड अगर आप करते हैं तो कुल 4 सेमेस्टर देखने को मिलेंगे। ड्यूरेशन जो है वो 2 साल से अधिक लग जाता है। ये आपको बताते चले कि इस कोर्स को कंप्लीट होने में 2.5 से 3 साल लग जाते हैं और ये थोड़ा लेट चलता है, इस वजह से इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मीडियम जो होता है, यानी जो आपको एग्जाम में लिखना होता है या इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो सिर्फ हिंदी में होता है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना होता है, इसलिए आप इसे भी ध्यान में रखकर आप एडमिशन लीजिएगा। सिलेबस की बात करें तो ऑल ओवर यूपी का जो कोर्स का सिलेबस होता है, यानी ये कोर्स की हम बात कर रहे हैं, वो सेम ही होगा और पेपर जो होते हैं पर सेमेस्टर आपके 7 से 8 पेपर होते हैं। वहीं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर डीएलएड के बाद हम किसके लिए एलिजिबल होंगे, तो अगर आप डीएलएड कर लेते हैं तो सीटेट या यूपी टेट में अगर आप देखें, सीटेट आप या यूपी टेट को अगर आप देखें तो यहां पर आप दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं, क्योंकि यूपी का डीएलएड आपके ग्रेजुएशन के बाद होता है, इसलिए पेपर 1 और पेपर 2 आप दोनों दे सकते हैं और एडमिशन लेते ही आप एलिजिबल हो जाते हैं सीटेट के लिए। वहीं अगर आप देखेंगे कि अगर आप स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब जो इसके बाद मिलती हैं, उसमें अगर आप प्राइमरी लेवल पे मिलेगी तो लगभग 30 to 45,000 स्टार्टिंग आपको देखने को मिलती है और अपर प्राइमरी में 40 से 50 या अभी तो 50 प्लस हो चुका है, ये आपको सैलरी देखने को मिलती है। जब जिन स्टूडेंट्स की आप में से जिनकी जॉब लगती है फ्यूचर में, ये आपको भी पता होना चाहिए। अगर सेशन की बात करें तो आपके 15 जून से इस साल 2026 के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। 15 जून से आपके फॉर्म फिल होने शुरू हो चुके हैं और इसमें डेट भी एक्सटेंड होती रहती है, लेकिन अभी का ये जो डेट्स हैं इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये हम आपको बता देते हैं। स्टेट रैंक
16 जुलाई तक आने की संभावना है। काउंसलिंग जो है जुलाई के एंड तक शुरू हो जाएगी और ऑफिशियली क्लासेस 14 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। जो स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं updled.gov.in पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर UPDLED रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपको डिटेल्स फिल करनी है, फी पेमेंट करनी है और फोटो सिग्नेचर बेसिक चीजें अपलोड करनी है। कोई डॉक्यूमेंट अभी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होगा। वहीं जो फॉर्म फी की अगर बात करें तो अगर आप जनरल यानी UR कैटेगरी या OBC कैटेगरी से हैं तो आपके फॉर्म की फीस 700 है, SC ST कैटेगरी से 500 है और PH कैटेगरी से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी 200 रुपए मात्र फॉर्म की फी होगी। और आप अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको हमारे ऐप पर जो है फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट परम बैच भी देखने को मिलेगा। इसमें कंप्लीट क्लासेस और हम लोग पिछले 4 से 5 साल से कंप्लीट क्लासेस, नोट्स, PYQ सीरीज सब कुछ प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ यूपी टेट और सीटेट की भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये सब हमारे कंप्लीट बैच जो है वो हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप पर अवेलेबल होते हैं। ये जानकारी थी आप सभी के लिए UPDLED से रिलेटेड। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, हम लोग उस पर जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आई होप आपने इसे एंड तक देखा होगा और आगे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और क्लासेस जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।